बढ़ते हैं आगे। अफगानिस्तान में पिछले एक हफ्ते से जो हालात हैं उससे पूरी दुनिया वाकिफ है। तालिबान ने जो वहां तबाही मचा रखी है उसकी तस्वीरें गवाही दे रही हैं, लेकिन हमारे देश में तालिबान के रवैये को लेकर दो अलग अलग विचार देखने को मिल रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो तालिबान की तानाशाही का समर्थन तक कर रहे हैं। खासकर यूपी में तो राजनीतिक पारा गर्मा गया है। रिपोर्ट देखिए। अफगानिस्तान में तालिबान किस कदर कहर मचा रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। पूरे तालिबान में हाहाकार मचा हुआ है। लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों में कैद होने को मजबूर हैं। आलम यह है कि तालिबान के खौफ से लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं। महिलाओं की हालत तो और भी दयनीय है। महिलाओं को फिर से 90 के दशक का खौफनाक मंजर याद आ रहा है, जब तालिबान उन्हें शरीयत नियमों का पालन न करने पर सरेराह गोली मार देता था, उन्हें घर से उठा लिया जाता था। अफगानिस्तान पर तालिबान के राज के बाद भारत के उत्तर प्रदेश में भी राजनीतिक पारा गर्मा गया है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बयान से सियासत का रुख मोड़ दिया है। बर्क ने तालिबान की तुलना भारत के स्वतंत्रता सेनानियों से की है। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, पर जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे। बर्क के बयान के बाद योगी सरकार उन पर हमलावर हो गई है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तालिबान समर्थकों पर निशाना साधा है। विधानसभा के मंच से सीएम ने तालिबान की महिलाओं और बच्चों के साथ क्रूरता का भी जिक्र किया और कहा कि कुछ लोग बेशर्मी से तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, इनको एक्सपोज करना चाहिए। नहीं, आरक्षण आप लेके आएंगे, आप तो तालिबान का भी समर्थन कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। वैसे यूपी में तालिबान का मुद्दा गरमाने के पीछे मुख्य कारण 2022 में यूपी का विधानसभा चुनाव है, क्योंकि सभी दल अपने अपने हिसाब से वोटों को ध्रुवीकरण करने की कोशिश में लगे हुए हैं और वोट की राजनीति के लिए देश का जो रुख है उसके मुताबिक न चलकर तालिबान समर्थन की राजनीति करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सीएम का ऐसे लोगों को आईना दिखाना क्या उनकी मानसिकता को बदलता है, देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।